मंदिर बन रहा अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। जी जी, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल, आप देख रहे हैं भारत की बात। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। यहाँ पे हम लोगों का रिव्यू जानेंगे राम मंदिर के बारे में, और रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है छत्तीसगढ़ का, हसदेव अरण्य के बारे में। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा विजय कुमार सिंह नाम है। सर, अभी राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। काफी वर्षों के लगातार संघर्षों के बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ठीक है, जो चीज पिछले 500-600 साल से जो चीज छूटी हुई थी सनातनी धर्म के लिए, ठीक है, हिंदुओं के लिए, ठीक है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष हुआ पिछले 70-75 सालों में, तो ये काम जो हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। राष्ट्र के लिए हो रहा है, राष्ट्रवाद के लिए हो रहा है। मंदिर बन रहा अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। जी जी, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राम को वोट बैंक के लिए काम यूज ना किया जाए। हाँ, क्योंकि आस्था अपना अलग है और राजनीति अलग है, वो दोनों अलग अलग मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें तो हिंदू ही क्या, मैं तो समझता हूँ संपूर्ण विश्व को हर्ष होना चाहिए। जो चीज थी रियल में थी, उस पर जो है काम कर रही है भारत सरकार। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार काम कर रही है। अब कोई भी सरकार होती कोर्ट के बाद वो काम करती, ठीक है, लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, जो पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो लोकतंत्र का चौथा पिलर जो हम लोग कहते हैं मीडिया जिस तरह से बाइस होके काम कर रही है, जैसे कि मतलब मोदी सरकार आई है तभी मंदिर बन रहा है, ठीक है, ये इस पे जोर ना दिया जाए, ठीक है, और कट्टरता ना लाई जाए हिंदुओं के बीच में। मैं ये चाहता हूँ, जो नफरत फैलाया जा रहा है वो नहीं। भारत का एक अपनी मौलिकता है, उदारवाद वाली जो मौलिकता है, और सनातनी धर्म की जो मौलिकता है उधर लिबरल होने की, उसको कट्टर ना बनाया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। आस्था का प्रतीक हमारी ही नहीं है, संपूर्ण मानवता की आस्था का प्रतीक है। जी, तो ये आस्था का प्रतीक है, ये हम मानते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी है। हमारा मतलब काफी वर्षों के बाद, लगातार संघर्षों के बाद कई लोगों ने प्राण दिया इसके लिए, राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। तो ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मीडिया में एक मुद्दा चल रहा है छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य के बारे में। कहीं ना कहीं वो मुद्दा दब रहा है। लाखों पेड़ कोयले के लिए काटा जा रहा है। अडानी ग्रुप को इसका ठेका दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, जो भी ग्रीन एनजीटी है, ठीक है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल है, उनके जो नियम है, उनके नियम अनुसार वहाँ पर उत्खनन हो, ठीक है, खनन होना चाहिए। तो देश के लिए ऊर्जा संकट है, तो कोयला की तो जरूरत है ही है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, भारत को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन एनजीटी के नॉर्म्स के अनुसार, और किसी भी एक फर्म को या किसी एक कंपनी को नहीं देना चाहिए टेंडर, ठीक है। जो एलिजिबल है, जिनके पास अनुभव है, जो पहले से ही इस क्षेत्र में है लोग, ठीक है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है सेगमेंट में ये टेंडर देना चाहिए था। किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज ये भी है कि मानवता के साथ साथ हमें पर्यावरणीय हितों को भी देखना है, ठीक है, उनको लग के बैलेंस होके। और अगर हो चीजें ज्यादा ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं, अगर आरोप लग रहे हैं तो ये गंभीर बात है। सरकार को या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इस चीज पे जवाब देना चाहिए देश की जनता को। कोयला निकाला जा रहा है बिजली बनाने के लिए, तो बिजली बनाने के तो और भी तरीके जरूरी है कि पेड़ को ही काट के कोयला निकाला जाए? बिल्कुल नहीं जरूरी है, लेकिन भारत की ऊर्जा नीति के अनुसार, ठीक है, जरूरत है, लेकिन जरूरतों को हम उतना आगे नहीं ले जा सकते जिससे कि जो है या पर्यावरणीय पक्ष का नुकसान हो। वो चीज गलत है। तो ये पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, और भी तरीके बिजली उत्पन्न करने के बहुत हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाइए, आप एनपीसीएल का कोटा बढ़ाइए, परमाणु न्यूक्लियर प्लांट लगाइए, ठीक है, इससे आप ऊर्जा की खपत देश के लिए कर सकते हैं। आप विंड एनर्जी के लिए प्लांट लगाइए, आप टिडल एनर्जी के लिए, जौहरी ऊर्जा के लिए, उनके लिए आप प्लांट लगाइए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्कैम है ये सब चीजें, क्योंकि भाई अडानी ही क्यों करेंगे, अडानी को ही क्यों दिया जाए? आखिर में अडानी ही क्यों? तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और सरकार को इस पे जो है देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए, और उसके लिए हसदेव के लिए मतलब ठोस एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नाम तो मुझे लोग बाबा बोलता है। जी, यहाँ पे अभी रिसेंटली 22 तारीख को अभी मतलब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए, राम
एक चरित्र है, और चरित्र की प्रासंगिकता जो है हर काल में बनी रहनी चाहिए। किसी एक काल विशेष का चरित्र नहीं होता है, उसकी प्रासंगिकता हजारों हजार साल बनी रहती है। तो मैं ये चाहूंगा कि राम जैसे महान चरित्र को हमेशा हर घर में हर नागरिक को बताया जाए कि इस तरह हमें जीना चाहिए, मर्यादा के साथ, उच्चता के साथ, वैभव के साथ, चरित्र के साथ, त्याग के साथ हर। और राम सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व के आंगन में वो खड़े हैं। अभी तो देखा जा रहा है पूरा भारत, या क्या कहें कि मतलब पूरा विश्व राममय हो चुका है, राम के धुन पे। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के निर्माण में राम जैसे चरित्र की बहुत आवश्यकता है। और लेकिन जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति किसी भी देश में राजनीति और धर्म ये सभ्यता के निर्माण काल से ही चलते रहा है। एक व्यक्ति किसी समाज में जन्म लेता है, उसकी एक जाति होती है, उसका एक धर्म होता है, उसका एक देश होता है। हम धर्म की उपयोगिता को नकार नहीं सकते। हम और हमेशा धर्म राजनीति को सहारा दिया है, भय पैदा किया है, गलत कामों से रोका है, अन्याय नहीं होने दिया है। तो हमें लगता है कि राजनीति अगर धर्म का सहारा ले रहा है या धर्म राजनीति का सहारा ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूरक है। लेकिन एक मतलब अभी जो दिखाया जा रहा है मीडिया में कि मतलब बीजेपी के आते ही मतलब राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पार्टी, भारत हमारा एक बहुदलीय शासन प्रणाली से चलता है। हर दल की, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। हर समय में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां सत्ता में आती है, तो अपने विचारधारा के अनुसार उनकी नीति का निर्माण होता है, सरकार की नीति का निर्माण होता है। तो ये पार्टी भी इसका एक एजेंडा रहा है, हिंदू धर्म, राम मंदिर, विचारधारा पर राम मंदिर आपको विचारधारा से संगत काम कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर केवल वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है? देखिए, यह एक शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया, वहाँ पे उन्होंने साफ मना किया है कि मतलब जो है अभी उसका पूरा बनने का वो नहीं हुआ है, पूरा राम मंदिर नहीं बना है। शंकराचार्य को बुलाया जाए। देखिए, रामेश्वरम का निर्माण भगवान नहीं, देखिए मेरा बुलाया जाएगा जब पूरा हो जाएगा। के कारण देखिए, मेरा जो आपका सवाल है, भारत में अगर हम दो राष्ट्रीय पार्टी को ले लें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अभी तो दो ही बड़ी कांग्रेस पार्टी का जो मेन केंद्रीय मुद्दा है वो है सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का मेन केंद्रीय विषय हिंदू धर्म है। अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, हसदेव अरण्य, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया में जो चल रहा है, क्योंकि कोई भी मीडिया इसे नहीं दिखाना चाह रही ना। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका मुख्य कार्य है कि सत्ता का हर सांस गिन लेना, सरकार की हर गतिविधियों को जनता में दिखा देना। तो मीडिया तो सही काम कर रही है। अगर सरकार की नीति में वो है तो मीडिया दिखा रही है, इसमें तो कहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हसदेव अरण्य का जो आंदोलन चल रहा, आदिवासियों जो आंदोलन की पूरे छत्तीसगढ़ में, देश विदेश में इसका समर्थन हो रहा है, लेकिन इस पे मीडिया कोई बात नहीं कर रही, सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही। इस पे आप क्या कहना? देखिए, खबर क्या है, खबर की उपयोगिता जनता के पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। अगर पब्लिक किसी खबर को नकार दे तो मीडिया कितना ही चलाने के बाद उसकी खबर की उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो मेरा मानना है कि अभी जो अयोध्या है, राम है, रामायण है, इसकी पब्लिक में मीडिया के माध्यम से और सरकार के रुचि के आधार पे काफी बना हुआ है, उसकी उपयोगिता है। हसदेव अरण्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लाखों पेड़ों को काटे जाना है केवल कोयला के लिए, अडानी ग्रुप को इसका मतलब ठेका दिया गया है पेड़ काटने के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये सरकार है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है। अगर कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, प्राकृतिक क्षति हो रही है, तो हमारी न्यायपालिका है, समाज सेवी है,
एनजीओ हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया गया होता। हो सकता है कि पेड़ काटा जाना ही वर्तमान के लिए उपयोगिता हो। पेड़ काटना केवल बिजली बनाने के तो और भी तरीके हैं ना, वहाँ से कोयला केवल इसलिए निकाला जा रहा है कि बिजली बनाने के, ये बिजली बनाने के और भी तरीके हैं। सही है, लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जरूरतें बढ़ रही है, हमें मकान चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए। पहले हमें सांस चाहिए, जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए। नहीं, सांस पेड़ हमें सांस कर, उस पे हम हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन सांस नहीं आप खरीद एक सकते। एनजीओ के नाम सुने हैं, ग्रीन पीस जो है पूरे विश्व में इस दिशा में काम कर रही है। सरकार को बार बार उस पर रिसर्च के कॉपी दिया जा रहा है, सरकार उसको अध्ययन कर रही है। अगर जब उस तरह के सांसों में दिक्कत होगी तो सरकार उसको रोकेगी और विस्तार करेगी जंगलों को। हम जंगल बढ़ा सकते हैं, जंगल का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, काम हो रहा है इस दिशा में। तो वो जो पेड़ हैं उन्हें काटा ही ना जाए ना, वो लाखों वनस्पति क्यों काटा जाए, पेड़ क्यों कटना चाहिए? निकल रहा है, कोयला बन रहा है, इधर ही रखो, कोयला बन रहा है, काटा नहीं जाएगा उसको बनाने के लिए, तो नहीं काटा जाएगा, लगाएंगे। डिफॉरेस्टेशन हो, फिर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको कहीं लगाया जाए, नदी किनारे कहीं पर जहाँ की बस्ती नहीं बन सकती है वहाँ निकाला थोड़ी जा रहा, काटा जा रहा पेड़ को। काटने के बाद में कोल माइन से कोल निकाला जाएगा। वो जो पेड़ काटे जा रहे हैं जो जरूरी भी है, और उन पेड़ों के बदले कहीं और पेड़ लगाए जाए, वह सही मतलब नदी जो पुराने वनस्पति हैं उन्हें उजाड़ना तो गलत है ना। एनर्जी की जरूरत है कंट्री में, यहाँ एनर्जी की जरूरत है, हमारे गरीबी हटाने के लिए एनर्जी जरूरत है। तो बड़े बड़े फैक्ट्री बनेंगे, रोजगार के धंधे मतलब अवसर आएंगे, वो जरूरी है। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास मुश्किल है कि अगर वो ना करूं तो उससे बड़ी समस्या आ जाएगी। हम जिंदा रहेंगे, सांस ले पाएंगे या वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए बैलेंस करके, आपका कहना सही है, बैलेंस करके यह काम करना पड़ेगा ताकि पेड़ भी लिमिटेड कटे, और जो पेड़ कटे तो उसकी जगह पर वो पेड़ कहीं लगे, नदी किनारे लग जाए, ऐसी जगह लगे जो पहाड़ी इलाका में